नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 2024 तक देश में बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। केसीआर विधानसभा के बजट में अपना अभिभाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई बातें कही और केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तथ्यों और आंकड़ों को पेश करते हुए सीएम केसीआर ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विफलताओं और तेलंगाना के प्रति भेदभाव के पहलू को उजागर किया और कहा कि ये बीजेपी शासन अपना अंत 2024 में देखेगा। केसीआर ने कहा है कि बांग्लादेश युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अजय माना गया, लेकिन बाद में लोगों ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। उन्होंने कहा है कि ये सत्ता अस्थायी है और लोग अपने वोट के साथ उन्हें उचित सबक सिखाएंगे। केसीआर ने मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए केंद्र ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की, लेकिन तेलंगाना के लिए एक भी घोषणा नहीं हुई। नर्सिंग कॉलेजों का भी यही हाल है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ये लोकतंत्र है या संघीय भावना। जब भाजपा तेलंगाना को एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी नहीं दे सकती है तो हम भाजपा को एक वोट क्यों दे। उन्होंने विकास की कमी के लिए बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। केसीआर ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 20 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। उन्होंने कहा है कि जब उनके बच्चों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिला तो लोग जश्न मना रहे हैं। इस तरह के रुझान क्या संकेत देते हैं। सीएम केसीआर यही नहीं रुके। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना मनमोहन सरकार से की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताया और चुपचाप अपना काम करते रहे। उन्होंने पत्रकार पूजा मेहरा की किताब द लास्ट डिकेड का हवाला देते हुए कहा है कि इसके विपरीत देश के सभी क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी सरकार झूठी उपलब्धियों के साथ बड़े बड़े दावे कर रही है। केसीआर ने कहा है कि 2014 में लोगों ने बीजेपी में विश्वास किया और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया, लेकिन तब से देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विफलता के कारण तेलंगाना को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए केसीआर ने कहा है कि एलआईसी ने अडानी की कंपनी में काफी निवेश किया। जब घोटाला सामने आया है तो अरबों रुपए हवा हो गए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि अडानी मामले में केंद्र सरकार क्या करेगी। देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषी ठहराते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर पार्टियां राजनीतिक खेल पर बहस कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को हटा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय वास्तविक कहानी का खुलासा करती है। 1992 देशों में भारत 139वें स्थान पर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भी आगे है। उन्होंने कहा है कि संसद में उस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।